नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारे घर की छत होती है उसकी जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए दोस्तों। तो ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी जो स्लैब है वो 40 फीट लंबी है और 25 फीट यहाँ पे चौड़ी है। और इसकी जो थिकनेस बताई हुई है वो है 5 इंच की, मतलब 125 की यहाँ पे थिकनेस है। और इसका हम लोगों को क्वांटिटी निकालना है, इसमें कितना मटेरियल लगने वाला है। मटेरियल में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हम लोग निकालेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी इसकी लगेगी वो सारा कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन के हो जाने से आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, जैसे कि आपको कितना मटेरियल परचेस करना है, कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है वो सारी, और उसके अलावा कितना आपको खर्चा आने वाला है मटेरियल का, ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन की जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे 40 फीट की हमारी लंबाई है और 25 फीट की यहाँ पे चौड़ाई है। और हमारी जो इसकी थिकनेस है, स्लेब की थिकनेस, वो दी गई है यहाँ पे 5 इंच की। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमको इसकी क्वांटिटी निकालना है। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी जब हम लोग निकालेंगे तो उससे हम लोग आगे का मटेरियल का कैलकुलेशन कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वांटिटी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे निकालेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी आने वाली है, आपको कितना, मतलब ये हम जो स्लैब भरेंगे, छत भरेंगे, इसका एक हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इन द सेंस आपको क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ और विड्थ और थिकनेस तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारी लंबाई है यहाँ पे वो है 40 फीट की और हमारी जो चौड़ाई है वो है यहाँ पे 25 फीट, और जो हमारी थिकनेस है वो यहाँ पे 125 है, तो हम लोगों ने 0.125 ले लिया। अब हमको इस क्वांटिटी को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों की ये फिट में है तो फिट से हम लोगों को मीटर में चेंज करना है इसको। तो जब हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 3.28 से डिवाइड देंगे एक डायमेंशन को, तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो डायमेंशन जो है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों फिट में है, इसलिए हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग इसको 2 बार 3.28 से इसका भाग देंगे, ताकि हमारी जो क्वांटिटी निकल के आ जाए वो क्यूबिक मीटर में निकल के आ जाए, मतलब मीटर क्यूब में निकल के आ जाए। हमारे डायमेंशन हम लोगों ने अभी फीट में लिए हैं, चाहे तो आप लोग इनको फीट में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद में कैलकुलेशन कर सकते हो, दोनों चीज सेम ही आएगी दोस्तों। तो जब हम लोग इसकी क्वांटिटी निकालते हैं दोस्तों, तो वो निकल के आती है 11.62 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास में क्वांटिटी दोस्तों। इस क्वांटिटी को अब हम लोगों को इस क्वांटिटी की मदद से अब इसमें इस पूरी क्वांटिटी में सीमेंट कितनी लगने वाली है, रेत कितनी लगने वाली है और गिट्टी कितनी लगने वाली है, ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे इसमें। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग जो ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M20 ग्रेड का कंक्रीट है दोस्तों। ये एक मजबूती होती है, मतलब जनरली यही मिक्सचर जो है वो डाला जाता है। अब ये M20 ग्रेड क्या है दोस्तों, तो M20 ग्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 1:1.5:3 आपको दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे, है ना। तो मतलब जनरली मटेरियल की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही कि ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हो आप। अब यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 20 मेगापास्कल की जो है स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो इसकी हम लोगों को अब क्वांटिटी निकालनी है। तो यहाँ पे ये M20 ग्रेड, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग एक पार्ट 1:1.5:3 का मतलब क्या है कि जब आप लोग एक पार्ट जो है वो सीमेंट यूज कर रहे हो, एक पार्ट सीमेंट यूज कर रहे हो, तो इसमें आप लोग इसका जो सीमेंट है उसका 1.5 गुना आप लोग क्या कर रहे हो, सैंड मिला रहे हो। ठीक है, और इसका सीमेंट का 3 गुना आप लोग क्या कर रहे हो, इसकी गिट्टी मिला रहे हो। ठीक है ना, गिट्टी या इसको हम लोग एग्रीगेट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो मिला रहे हैं अपन। तो ये इसका मतलब होता है कि आप लोगों को एक पार्ट सीमेंट करना है, 1.5 पार्ट आपको सेंड करना है और 3 पार्ट आपको एग्रीगेट मिलाना है। मतलब क्या कि अगर आप लोग एक तगारी सीमेंट लेते हो, एक तगारी आप लोगों ने सीमेंट लिया
तो आप लोगों को क्या करना है, 1.5 तगारी जो है आपको रेत लेनी है। ठीक है, ये सीमेंट जब भी आप लोग मिक्स करेंगे मटेरियल, तो आपको ये इस तरीके से मिक्स करना है कि आपको 1.5 तगारी जो है वो यहाँ पे रेत लेनी है, और फिर 1.5 तगारी ये होगी। अब 3 तगारी आप लोगों को 3 तगारी आपको गिट्टी लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेंगे तो आपका इस रेशियो का, ये जो हमारी M20 जो ग्रेड है उसका मटेरियल बनेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ग्रेड का मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। ग्रेड डिसाइड हो गया, उसके बाद में इसके जितने भी ये वैल्यूज है 1:1.5:3 है, तो इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो 1 + 1.5 + 3 = 5.5 निकल के आता है। दोस्तों ये हमारी आगे कैलकुलेशन में काम आने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये सीमेंट की क्वांटिटी की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। सीमेंट की क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा 1:1.5:3 था, ये हमारी जो ग्रेड थी, उसमें सबसे पहले आपको इसको लेना है, 1 को लेना है। ठीक है, उस 1 को आपको 1.57 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपकी क्वांटिटी थी पूरी स्लैब की उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसको डिवाइडेड बाय 5.5। अभी हम लोगों ने इन सबको सम करके जो वैल्यू निकाली थी 5.5, वो आपको यहाँ डिवाइड में लेना है। अब ये 1.57 क्या है, ये 1.57 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही काम में आता है आपकी क्वांटिटी निकालने के लिए। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो आप लोग सही से क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले ये 1 लिया और उसको 1.57 से मल्टीप्लाई किया, और उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और उसको डिवाइडेड बाय 5.5 कर दिया। अब इसमें 1.57 क्या है दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, अब जो आपकी गिट्टी है, मान लीजिए कि आपकी गिट्टी है, ये गिट्टी है कुछ इस तरीके से, तो उसके अंदर क्या होता है, गैप होता है। गिट्टी के अंदर आप भी जानते हैं एग्रीगेट के अंदर गैप होता है, तो उसके अंदर क्या जाती है, रेत और सीमेंट जाती है। ठीक है, सेम वैसे क्या होती है, रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं, रेत के छोटे छोटे कण के बीच में भी गैप होती है, उसको भी क्या करती है, हमारी जो सीमेंट है वो फिल करती है। तो ओवरऑल क्या होता है, जो हम लोगों को जो क्वांटिटी है वो 1.57 टाइम्स लेनी पड़ती है हर एक आइटम की, ताकि हम लोग 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट जो है वो तैयार कर सकें दोस्तों। तो यहां से हमारी सीमेंट की जो क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है 3.317 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या आती है, सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आती है पूरी छत की। ठीक है, कि इतना सीमेंट आपको लगने वाला है क्यूबिक मीटर में। अब इसको बैग में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3.317 है इसको 0.035 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 0.035 क्या है दोस्तों, ये जो है वो एक सीमेंट बैग की क्वांटिटी है क्यूबिक मीटर में। एक सीमेंट बैग में इतना क्यूबिक मीटर हमारा जो है वो सीमेंट आता है एक सीमेंट के बैग में, 50 किलो के बैग में। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे टोटल बैग्स निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो बैग्स हैं वो लगभग 95 बैग्स के अराउंड निकल के आते हैं इससे दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमारी सीमेंट की क्वांटिटी निकल जाती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं हम लोग सैंड की क्वांटिटी। तो दोस्तों सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए भी वापस से इसी तरीके की एक कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में अब क्या हो गया, यहाँ पे 1.5 हो गया। वापस से मैं लिख देता हूँ, M20 का जो रेशो होता है वो 1:1.5:3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 1.5 लेना है, जो हमारा सैंड का जो है रेशो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 उसको वापस से 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल क्वांटिटी है हमारी 11.62, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो और उसके बाद में इसको हम लोग 5.5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो हमारी क्यूबिक मीटर में यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आएगी 4.975 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों ये 4.975 क्यूबिक मीटर हमारी इस तरीके से क्वांटिटी निकल के आएगी। और उसको अगर आप लोग क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 35.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35.3 से जब आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्यूबिक फीट में क्वांटिटी निकल के आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग रेत लेने जाते हैं तो वो पूछता है क्यूबिक फीट भी पूछ सकता है, क्यूबिक मीटर भी, क्योंकि अलग अलग हिसाब से चलती है। तो कितने क्यूबिक मीटर चाहिए ऐसे पूछ लेगा, या फिर बोलेगा कितने क्यूबिक फीट चाहिए। तो आप लोगों के पास में दोनों यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेनी है, ताकि सामने वाले को बताने के लिए आसानी रहे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सैंड की क्वांटिटी निकालना है। अब इसी तरीके से आपको एग्रीगेट की भी क्वांटिटी निकाल लेना है। तो दोस्तों एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए भी कुछ इसी तरीके से ही ये कैलकुलेशन होगा। इसमें बस करना क्या है, आपको यहाँ पे
जो 1.5 था उसकी जगह अब 3 आ जाएगा, है ना। वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1:1.5:3। तो ये एग्रीगेट का जो 3 वाला है वो यहाँ पे लेना है हम लोगों को। इसको लेके वापस इसको 1.57 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 11.62 से मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइडेड बाय 5.5 कर देना है दोस्तों। तो उससे जो हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी 9.951 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको आप लोग वापस से इसको 35.3 से इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोस्तों, तो ये जो क्वांटिटी है वो 351.27 क्यूबिक फीट में आ जाएगी आपकी दोस्तों। और इस तरीके से आप लोगों ने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों चीजें निकाल ली दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आई हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वापस से नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।